और उधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए अयोध्या की जनता ने कई मुद्दों पर एपीएन न्यूज से बातचीत की है। आप भी देखिए क्या कुछ कहा राम के नगरी वालों ने। अब की बात भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पर सरकार बनाएगी। राम भक्तों के आने से अयोध्या में कितना रोजगार सबको मिल रहा है, सबको फायदा हो रहा है। जैसा कि कहते हैं विश्व गुरु बनना हमारा उद्देश्य है, उसकी तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। जो सीटें 2, 4, 10 रह गई थी वो भी जीतकर 80 की 80 सीटों पर एकदम बेहतरीन पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। हर सारी व्यवस्थाएं किसानों को पहुंच रही हैं, जनता को पहुंच रही हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अयोध्या की जनता जनार्दन का मन बदलता जा रहा है। अयोध्या के लिए राम मंदिर निर्माण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में दिखाई जा रहा है। हमने आज यहाँ की जनता से बातचीत की, जनता की क्या राय है। अब की बात भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पर सरकार बनाएगी और विपक्ष में कांग्रेस को मुख्य दर्शक में ऐसे अभियान में बैठा है कि जो कभी सोचा नहीं होगा। हमारा विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के मुद्दे पर हम सरकार बनाएंगे। मुद्दा तो लड़ने के लिए चाहिए विपक्ष को, और जो चीजें आपने गिनवाई, राम मंदिर बन गया, 370 काम हो गया, महिला सुरक्षा काम चल ही रहा है, उसके अलावा विकास पे ही सारा काम है। जो पिछले 2 चुनाव मोदी जी लड़े हैं वो सब विकास पे ही लड़े हैं और उन्होंने विकास करके दिखाया। देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, तो वो एक मुद्दा श्री राम मंदिर ही नहीं है। उन्होंने चहुमुखी विकास को लेकर के सभी मुद्दों को, जो भी मुद्दे हैं उनके, वो बहुत ही सराहनीय हैं। तो उनका अगला मुद्दा मुझे लगता है जनसंख्या लेकर के वो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लोग कहते हैं कि इसमें लोग मंदिर बनाने से क्या होगा, यानी आप अयोध्या जाके देखिए, इस समय राम भक्तों के आने से अयोध्या में कितना रोजगार सबको मिल रहा है, सबको फायदा हो रहा है। अयोध्या की रोडें चौड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और पूरे समाज के लिए। नाना प्रकार की योजना चला रही है सरकार। जन्मभूमि का मुद्दा क्या चल रहा है, जन्मभूमि बनी गया, अब मुद्दे कोई विषय नहीं है। अकेले आदमी को जीत पाएगा। जब राम से दूरी लोग बना लेंगे तो उनसे भी लोग दूरी बना लेंगे। अच्छा काम हुआ है। मंदिर भाई जो कभी नहीं बना पाए, मोदी ने बनवाया। इसके लिए देश देश के बाहर से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जगह जगह भंडारा चल रहा है। और सरकार दोबारा ही बननी चाहिए मोदी की। धारा 370 है, महिलाओं पर हो रहे अपराध का भी मुद्दा है, और जहां तक ये लगता है अन्य सरकारों की अपेक्षा में अच्छा काम किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विकास तो बहुत हुए, मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो रही है। अपने मुद्दों पे, अपने विकास पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी, और इस बार जो सीटें 2, 4, 10 रह गई थी वो भी जीतकर 80 की 80 सीटों पर एकदम बेहतरीन पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। 370 मुद्दा उसने उठाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, सब कुछ उसने कर दिखाया। और रही सीटों की बात, तो अब की 400 पार तो जाना ही जाना है। लाइट, सौंदर्यीकरण, रोड चौड़ी और रोजगार नौजवानों को, और सबसे बड़ी व्यवस्था जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल। क्या लगता है पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी? 101%। मुद्दा तो अब अगर सही में सनातन का मुद्दा पूछा जाए तो मुद्दा इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ है, ये मुद्दा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की 400 पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अयोध्या में हमारे देख लीजिए कितना विकास हुआ है। राम पथ, धर्म पथ जो चौड़ीकरण हुआ है, 4 लेन बना है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370, फ्री राशन, जल योजना और मुफ्त गैस योजना, ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ दे रही है। अयोध्या की जनता का कहना है कि इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर आशा जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश सिंह मोनू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज अयोध्या।